आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। करंट अफेयर क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का जो है वो चलता है और आज कवर किया जाएगा 6 से 7 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। डेली क्लास जो है वो है 12 से 13 मिनट के अंदर हर एक क्लास सुबह में 4:30 बजे आप सभी को करवा देता हूं और कंटेंट जो है ना वो हमारी पहचान है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, करंट अफेयर आप देख लेना, एक एक क्वेश्चन जो है वो मैच करेगा और इस क्लास का सारा पीडीएफ मैं आप सभी को डेली दे देता हूं। इसका पीडीएफ आप सभी कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? तो हमारे टेलीग्राम वाले चैनल से, जिसका नाम है आपका सक्सेस की 98, ठीक है। और हां, क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपके फोन पर जो है वो चला जाए और एक भी क्लास आप सभी का जो है वो मिस ना हो। और आज का पहला क्वेश्चन है, एमिसिस इंडिया के साथ निम्नलिखित में से किस संस्था ने सुरक्षा नाम से एक परिशोधन बॉक्स जो है विकसित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमिस इंडिया के साथ मिलकर किसने? तो CSIO इसने मिलकर, यानी केंद्र वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने मिलकर एक परिशोधन बॉक्स जो है वो विकसित किया है। अब ये बॉक्स जो आपके सामने दिख रहा है ना, यही बॉक्स है। अब ये बॉक्स क्या कार्य करता है पहले आप सुन लो। जैसे मान लो आप बाहर जाते हैं, घर आते हैं ना, तो आप क्या करते हैं? सैनिटाइजर से अपना हाथ धोते हैं, लेकिन इस बॉक्स के सहायता से ना आप अपने पूरे बॉडी को जो है वो 10 से 12 मिनट के अंदर जो है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सैनिटाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा और इस बॉक्स का नाम दिया गया है आपका क्या? सुरक्षा। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, NR कांग्रेस के पूर्व नेता जिनका नाम क्या था आपका? वी वलन, जिनका कोविड-19 के कारण जो है वो निधन हो गया है, वह किस शहर के पूर्व विधायक थे? यह आपको बताना है। तो कहां के? पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। और एक बात याद रखिएगा कि पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? वी नारायण स्वामी। और चीफ जस्टिस कौन है? तो अमरेश्वर प्रताप शाही। आप सभी को पता है मद्रास हाई कोर्ट के साथ जो है पुडुचेरी हाई कोर्ट जो है वो, देखो जितने भी केस आते हैं ना न्यायालय का पुडुचेरी में, केंद्र शासित प्रदेश में, वहां के सारा का सारा केस जो है वो कहां पर होता है सॉर्ट आउट? तो मद्रास हाई कोर्ट में। और वहां के चीफ जस्टिस कौन है? तो अमरेश्वर प्रताप शाही, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, न्यायमूर्ति संजय गुप्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस उच्च न्यायालय के जो है वो पूर्व न्यायाधीश थे? और आपको मैं बता दूं, इसके पहले आप सभी से मैंने दिखाया था पुडुचेरी। अच्छा, पुडुचेरी का उपराज्यपाल कौन है? तो आप सभी को पता है ना, किरण बेदी। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। संजय गुप्ता जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, कहां के, किस उच्च न्यायालय के? तो जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर आपका सी। और जम्मू एंड कश्मीर का वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? गीता मित्तल। यह भी आपको याद रखना है। और हां, उपराज्यपाल कौन है? तो अभी मुर्मू जी के बाद, गिरीश चंद्र मुर्मू जी के रिजाइन देने के बाद मनोज सिन्हा को जो है वो नया उपराज्यपाल बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने कार्यशील पूंजी की कमी के मुद्दों को दूर करने के लिए एक नए उद्यमिता विकास कार्यक्रम की घोषणा किया गया? किसके द्वारा? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी। और केरल का राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। राज्यपाल की बात करूं तो आरिफ मोहम्मद खान। और वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एस मनी कुमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 का बुकर पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? किसने जीता है? अपने किस उपन्यास के लिए? तो उनका उपन्यास का नाम है आपका बर्न्ट शुगर। इस उपन्यास के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? किताब का कवर पेज आपके सामने है और ठीक ऊपर में लिखा गया है आपका अवनी दोषी, ऑप्शन नंबर आपका सी। प्रश्न हमारे सामने, स्मार्ट ग्रिड तकनीक में अनुसंधान परीक्षण के लिए IIT कानपुर के साथ किस संस्थान ने जो है वो समझौता किया है?
आईआईटी कानपुर जो है वो रिसर्च ट्रेनिंग करने के लिए स्मार्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी में किसके साथ जो है वो डील साइन की है? तो आपका पीएफसी के साथ, ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ जो है आपका आईआईटी कानपुर ने जो है वो डील साइन किया है ताकि वो रिसर्च कर सके। ठीक है, याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। प्रश्न हमारे सामने, पूर्वोत्तर भारत के 10 स्मार्ट शहरों में से निम्नलिखित में से किस शहर को नंबर 1 स्थान जो है वो दिया गया है? जितने भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी शहर है ना, जितने भी 10 स्मार्ट सिटी है, उसमें से नंबर फर्स्ट रैंक किसको दिया गया है स्मार्ट सिटी में? नॉर्थ इंडिया में अभी ये रैंक जारी हुआ है, तो वो दिया गया है आपका त्रिपुरा का राजधानी जो है आपका अगरतला, उसको, ऑप्शन नंबर आपका डी। और एक बात, त्रिपुरा का कैपिटल तो मैंने बता दिया। मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देब। राज्यपाल रमेश बैस। और चीफ जस्टिस कौन है वहां के? अखिल अब्दुल हमीद कुरैशी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने, यहां पर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने रैन स्टैंड रिसर्च के द्वारा भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में स्थान पाया है? कौन कंपनी है वो जो सबसे आकर्षक ब्रांड बन गई है भारत का? किसके अनुसार, किसके अकॉर्डिंग? तो रैन स्टैंड रिसर्च के अनुसार, तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, ऑप्शन नंबर आपका सी। और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष का नाम क्या है? अनंत महेश्वरी। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो अनंत महेश्वरी। और माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? तो सत्या नंडेला। ये भी आप सभी को पता होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, केंद्र सरकार ने लद्दाख के नवगठित यूटी में निम्नलिखित में से किस शहर को जो है वो स्मार्ट सिटी के रूप में जो है विकसित करेगी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है अभी जो है लद्दाख जो है वो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। लद्दाख में वो कौन सा शहर चुना गया है जिसको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा? याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। और उसका नाम है आपका लेह और कारगिल, ऑप्शन नंबर आपका डी। और लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो राधा कृष्णा माथुर। ठीक है, हमारे सामने है, जीएमआर के उड़ीसा थर्मल प्लांट का अधिग्रहण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी रेडी हुई है? तो आपका जेएसडब्ल्यू एनर्जी। और यह जो है ना पूरा 100% जो है वो शेयर खरीदेगी। ये भी याद रखिएगा, यानी कि पूरा का पूरा जो है अधिग्रहण किया जाएगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी के द्वारा। किसका? जेएमआर उड़ीसा थर्मल प्लांट का। और एक बात, उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोहम्मद रफीक। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य ने हिम तेंदुए संरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? इंडिया का पहला स्नो लिपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहां पर? उत्तराखंड में। लिख कर ले लो, क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है ये वाला। आंसर क्या होगा आपका? उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैपिटल देहरादून। और वहां के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? जस्टिस रवि मलिमथ। और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न हमारे सामने, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला पहला अरब देश, तो संयुक्त अरब इमरात, ऑप्शन नंबर आपका बी। और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? खलीफा बिन जयाद अल नयान, कैपिटल अबू धाबी। और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? तो यूनाइटेड अरब इमरात दिरहम। ये आप याद रखिएगा। प्रश्न हमारे सामने, भ्रष्टाचार के आरोप के बीच किस देश के पूर्व राजा ने देश को बाहर कर दिया है? यानी ये स्पेन के पूर्व राजा थे। ठीक है ना। अब क्या हुआ है पहले आप ये समझ लो, इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के जो है वो चार्जेस थे, लेकिन अब ये सिद्ध हो गया है तो इन्होंने फैसला किया है कि अब वो जो है वो देश छोड़ देंगे। कौन सा, कहां के राजा थे ये? स्पेन के। और इनका नाम क्या था ये भी आप सभी बता दो। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका जुआन कार्लोस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। और आज का पहला प्रश्न आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। आप सभी को कमेंट कर यह बताना है कि स्पेन का मुद्रा क्या है,
स्पेन का राजधानी क्या है और स्पेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। यह तीन चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस देश ने 15 सितंबर तक जो है वो चेतावनी दी है टिकटॉक को कि अगर वो टिकटॉक को उस देश को यानी उसी के देश को अगर नहीं बेची तो जो है वो बैन कर देगी अपने कंट्री से। यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि टिकटॉक को अगर अमेरिका को नहीं बेचा गया 15 सितंबर तक तो टिकटॉक को जो है वो अमेरिका बैन कर देगा अपने कंट्री से। और आप सभी को पता है इंडिया का इतना बड़ा आबादी अगर भारत बैन कर चुका है, बंद कर चुका है, तो टिकटॉक का ऑलमोस्ट सारा मार्केट खत्म ही हो गया है। अगर टिकटॉक को फिर से सांस लेना है, जिंदा होना है, मार्केट में आना है, तो अमेरिका को बेचना ही पड़ेगा। और अमेरिका के पास अगर जाएगा तो भारत में आएगा क्योंकि चाइना का टैग हट जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस वीजा के उपयोग पर जो है वो प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी अध्यादेश जो है वो ला दिया है। आपको मैं बता दूं, अमेरिका का जो H1B यह जो वीजा है ना, इसमें अधिकांश भारत के लोग जो है इस वीजा का इस्तेमाल कर कर जो है वहां पर जाकर काम करते हैं और इस पर बैन लगाया जा रहा है। इसका मतलब हमारे भारत के जितने भी लोग हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो याद रखिए किस वीजा को बैन कर दिया गया है एक नया अध्यादेश लाकर, तो H1B1। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारे सामने, मनोज सिन्हा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल बनाया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर आपका बी। प्रश्न हमारे सामने, एक और नया वायरस वही चीन के तरफ से, जिसको नाम क्या दिया गया है, जिसका नाम दिया गया टिक जनित टिक ब्रोन वायरस, कहां से जो है वो फिर से उभरा है। तो चाइना में फिर से तबाही मचा रहा है और 7 लोग मर चुके हैं। कल के रिपोर्ट तक ये मैं पूरा जानकारी बता रहा हूं, 7 लोग और 40 लोग जो है वो संक्रमित हैं। तो एक नया वायरस का, और पता नहीं ये कितने दिन और चलेगा, कब तक हम लोग अच्छे से सांस ले पाएंगे। खैर फाइनली ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और इसका सारा का सारा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। और एक बात, आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद, और अपने फोन के ऊपर हर एक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप सभी दे सकते हैं, ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।